नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज हमारे साथ में है वीरू किशन वंशी जी और जानेंगे कौन है मगही में कुत्ता और कौन है बिलाई और सारे मैटर पे बात है। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है देखने वाले सभी दर्शकों का। इंडस्ट्री में इतना दिन से खलबली है, आप कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं थे, कुछ वेब सीरीज का और कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, सासाराम साइड थे। अब आ गए हैं। बहुत सारा मैटर अभी देख रहे हैं कि वायरल चल रहा है, कोई खुल के बोलने वाला अभी तक नहीं मिला। हम तो आपको पहले दिन बोले थे ना कि मगही में सिंगर बहुत है, बट कलेजा सबके पास नहीं है। लेकिन अमित आशिक अच्छा बोला है। अमित आशिक हम सुने हैं, कोई शॉर्ट्स था, बोला तो है। किसी में तो हिम्मत आया ना कि खोल के बोला। उस टाइम हम भी इंटरव्यू किए थे तो कुछ लोग बोले थे कि ऐसे बेगर मतलब कि क्या बोले, लेकिन स्टेज शो से बोले देखिए हैं। बात यहाँ पे जमीर का और जिगरा का आ गया है। हाँ। क्योंकि ना तो सिर्फ एक कलाकार को किसी को बोला है मगही में जो एक वो गाना गाया है, चाहे 1000 गाना गाया है, चाहे लाख गाना गाया, जो एक दिन के लिए भी, चाहे मगही का राइटर हो, चाहे मगही का सिंगर हो, चाहे मगही में मेल हो फीमेल हो, सबको बोला गया है। लेकिन कितने लोग सामने आए बोलने के लिए, बहुत कम उसका लोग। जवाब देने के लिए? और वो भी अच्छी तरीके से लोग बोल भी नहीं रहे। भाई अब देश गुलाम थोड़े ना है, अंग्रेज का शासन तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। अंग्रेज का भी शासन था तो उस समय में भगत सिंह जैसे लोग बाहर आए, विरोध किए, फांसी पे लटक गए, स्वाभिमान से समझौता नहीं। लेकिन कैसे ये लोग स्वाभिमान से समझौता करके और रात में चैन की नींद सो लेते हैं मगही के सिंगर लोग। हमको तो शर्म आता है, तरस आता है इनके काबिलियत पे, इनके गायकी पे और इनके इंडस्ट्री में होने, ये सब सुनने के बाद भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। कहीं की सही है ही नहीं है। लोग डरते हैं कि मगही के पावर स्टार हैं गुंजन सिंह। ऐसे भी आज न कल के हिजा रहे खातिर आइला धरती पे, केहू रहे खातिर आइला, आज नकल जाए के हम मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल जाए। तो जो 4 दिन के जिंदगी जीना है तो दहाड़ के जिएंगे ना, काहे डर डर के जिएंगे, क्यों डरेंगे? और गलत से समझौता क्यों? गलत से अगर समझौता होता तो महाभारत और रामायण का जिक्र आज के बच्चे नहीं करते, भागवत गीता नहीं लिखा था। गलत से अगर समझौता होता तो आज हम लोग गुलाम होते, देश आजाद नहीं होता। तो क्यों समझौता करें? आप गलत कर रहे हैं तो गलत का विरोध होगा, चाहे जिस प्रकार से हो, लेकिन नहीं कर पाएंगे मगही के कलाकार लोग। मगही में बोले हैं कि जितने भी सिंगर हैं सब कुत्ता बिलाई है, आप किनको कुत्ता बिलाई मानते हैं? कोई कुत्ता बिलाई नहीं है भाई। किस हिसाब से आप किसी को कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं और कैसे आप बोल रहे हैं? तो बोलने वाले के माइंड पर डिपेंड करता है। हम उसका एक वाइट में हम गुंजन सिंह का एक वाइट सुन रहे थे जिसमें बोला कि हम उसको बोले हैं जो अश्लील गाना गाता है। सबसे ज्यादा अश्लील तो वो करे है, गुंजन में के सबसे ज्यादा अश्लील है, उठा के देख लीजिए। उनका ही अश्लील गाना है। ये है अश्लीलता का तो शुरुआत वो किया था। अब भोजपुरी में गाना नहीं चल रहा था तो मगही में गा के मगही में पहचान बनाया। एक तो एक्टिंग आता नहीं है, कई भोजपुरी में आज से इतना बड़का सुपरस्टार पावर स्टार घंटा 10 डाटा वगैरह बोल रहा है, ये कई गो फिल्म हिट करवा लिया, कई गो इसका थिएटर में फिल्म लगा है। इसके उम्र के लोग तो ऑल ओवर इंडिया हिट है। रावण ऐसा का घमंड नहीं रहा, 4 दिन में आया है, 2-4 करोड़ रुपए कमा लिया है तो घमंड हो गया है। ये सब बेवकूफ़ी है। आपके अंदर की कमियों का दिख रहा है कि आपके अंदर क्या संस्कार मिला है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप कितने समझदार है, कितने बेवकूफ़ है। अंबानी जी कभी आके तो चिल्ला के नहीं बोले हैं कि हम पूरा देश को बेच देंगे, हम बहुत बड़का ही है, हमारे से पावर शुरू होला है यहाँ देश में, कि अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पे है वो पूरे वर्ल्ड में पैसे के मामले में। वो कभी आके तो नहीं बोले हैं कि हम सबके खरीद लेंगे, पावर यही से शुरू होला, यही खत्म। कैसे कीजिएगा, सस्ता नाशा मारने के बाद लोग बोलने लगते हैं। क्या क्या मारने के बाद? सस्ता नाशा मारने के बाद। पहले सुनते थे कि भोजपुरी मगही में कोई कुछ कलाकार है जो दारू पीते हैं जबकि शराब बंद है फिर भी, लेकिन हमको लगता है कि सुलेशन मार के ये सब चीज बोल रहे हैं। आप एक नया चीज बोल रहे हैं, लोग बोल रहे थे शराब तो आप सुलेशन के नाम ले रहे हैं। देखिए ऐसा वर्ड जो आता है ना, हकीकत बात समझिए इस चीज को, सुलेशन पी के ही ऐसे लोग बोल सकते हैं। आप स्टेशन पे जाइएगा, कुछ बच्चे लोग बोलने का हम बोलेंगे इमली, तो ये दारू पीने के बाद भी लोग होश में रहता है, हमारा समझदारी की तरह बात करता है। दारू पीने का समझदार व्यक्ति होता है, वो दारू पी के सो जाता है, स्टेज पे नहीं जाता है। इस पे आशीष यादव जी भी बोले हैं कि शराब को कोई ज्यादा पी लेता है तो शराब उसी को पी जाता है। नहीं, आशीष गलत बोल दिया, सुलेशन पिया है, पता करना चाहिए था आशीष को भी। सुलेशन पी के गुंजन सिंह बोला है, क्योंकि जब सुलेशन पीता है वैसे ही बोलता है। नहीं, ये चीज तो हम नहीं बता सकते हैं, आप बताइएगा। ड्रग्स बारे महाराज, भोजपुर बहुत ऐसे कलाकार है जो ड्रग्स तक लेते हैं इस इंडस्ट्री में। ये लोग बॉलीवुड बना दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। लेता है, आम बात है उसके लिए। वो जो वर्ड बोले हैं उनके बाद में लोग तरह तरह के उनसे क्वेश्चन करें तो बोले हम गलत बोले हैं क्या? अच्छा, कल वो के अपना परिवार के, अपना माई के, अपना बहन के गड़िया दिया ना, कहिए कि हम गलत बोले कहाँ है। अरे सम्मान, मान लीजिए कि हम आपसे छोटे हैं चाहे आप हमसे बड़े हैं, आप हमको इज्जत दीजिएगा तब ना हम आपको इज्जत देंगे। आप छोटे बच्चे को, गलत इंसान को भी आप कुत्ता बिलाई कैसे बोल दीजिएगा? कौन अधिकार दिया भाई आपको बोलने का? कैसे बोले? आप पूरे मगही के कलाकार को बोल दिए कि मगही में आया, एक भी व्यक्ति उसमें बचा हुआ है नहीं ना, सबके बारे में आप बोल रहे हैं, कैसे गलत नहीं बोले? इससे पावर स्टार का कॉपी करते हैं, इससे अच्छा तो पवन भैया है, बेचारा गलती करियो लेते हैं, पी के 2-4 पैक मारने के बाद तो फिर आके माफी मांग लेते हैं, लेकिन अहंकारे में जी रहा है पगला। यही अहंकार है कि चुनाव में इसको टिकट नहीं मिला था पिछले बार,
और फिर नहीं मिलेगा। इस बार तो बोले हैं पार्टी से मिलेगा, आप बोल रहे हैं कि नहीं अरे मिलेगा। बाप रे बाप, अच्छी बात है, देख लीजिएगा, चुनाव जीत जाएगा, ये भी देख लीजिएगा, हम यही हैं, आप भी यही हैं। मगही के पिछले पावर बार स्टार भी हैं, लोग उनको पिछले सपोर्ट बार भी करेंगे। जब जब एलजेपी में गया था, हम्म। हम बोले थे कि सबसे पहले ये हर इंटरव्यू में बोलता था कि हम नवादा के बेटा ही, नवादा के बेटा ही, नवादा के विकास करल चाहिए। और किस पार्टी से आप टिकट लेने के लिए जा रहे हैं तो गुहार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नवादा के सांसद गिरिराज सिंह भी बने हैं 15 में, 20 में, इधर जो अभी बने हैं 20 में, जो इससे पहले जो पासवान जी बने थे, सब तो उसी पार्टी से ही थे। काहे नहीं विकास करवा लिए थे? आप ही के घर से हम अनाज लेके 20 साल से अपने घर का भरपाई नहीं कर रहे हैं, और हम आप ही से अनाज लेके अपना भरपाई कर लेंगे? ये पॉसिबल है? सबसे पहले आपको वहां विरोध करना चाहिए था, और यही वजह था जब उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ मेन मुद्दा है ये कुत्ता सियार वाला भैया, इस मैटर पे वही ना, तो कुत्ते सियार, इसी से आप समझ लीजिए ना कि कुत्ता सियार कौन था, किसको टिकट नहीं मिला। ऐसे ऐसे यानी लोगों को आपको टिकट, कहने का मतलब अगर सीधा आप टारगेट पावरफुल रहते, आप में काबिलियत होती, तो आपको मिलता। कुत्ता बिलाई को टिकट मिलता है? यानी मिलता है? बताइए ना। आप बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह कुत्ता बिलाई, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं। हम किसे बोल रहे हैं? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, हम बोले कुत्ता बिलाई को टिकट मिलता है, तो वही कभी सुने हैं? निर्दलीय प्रत्याशी थे संसद का। निर्दलीय प्रत्याशी थे, पवन सिंह जी भी थे, लेकिन उनका माहौल था, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन उनके गाना की वजह से विरोध हुआ, फिर टिकट ले लिया गया। इतना तो हुआ ना, लेकिन इसको तो पूछो नहीं किया कोई, बुलाइबो नहीं किया। अब थोड़ा देर के लिए मान ले चले मनीष कश्यप पगला है साला, वो कुछ भी बोल देता है, उसको भी बीजेपी में शामिल करवा लिया गया, टिकट नहीं मिला तो लालच दे के बैठा लिया गया, इसको तो वो भी नहीं मिला। ऐसा तो कहा है कुत्ता बिलाई कौन है इनके साथ? ऐसा आपका लेवल क्या है जी? मगही के पावर क्या स्टार। काहे का मगही का पावर स्टार? मगही में कई को फिल्म बना लिए? मगही में नहीं आप लाए सबसे, अरे तो मगही के पावर स्टार है तो फिल्म का शुरुआत कीजिए गाना की ना। बात करते हैं। उससे पहले तो बहुत सारे लोग बुलाए कि इससे पहले बहुत सारे सिंगर लोग आ चुके हैं, और मगही आज से है, मगध सम्राट आज से है, नालंदा यूनिवर्सिटी आज से है, मगही को ये जन्म दिए हैं। गाना कोई नहीं सुनता था भैया, गाना अरे कोई भैया, नहीं सुनता गाना भी मगही में शादी ब्याह का बजता था और गाया जाता था, सिर्फ चर्चा में जाके पूछिए। आज की बात कर रहे हैं, 70 साल 80 साल पहले में जाके आप चल जाइए, जब घर में कोई कार्यक्रम होता था तो बेटी बहन माँ बहन बैठ के ये गाना गाती थी मगही में। कहाँ है? आज कैसेट का जमाना आया ना, 90 के दशक में ना भोजपुरी का शुरुआत हुआ था, उससे पहले भी लोग भोजपुरी गाना गाते थे। भिखारी ठाकुर 77 80 के समय के थे, तो कोई 90 में जो मनोज तिवारी बोले हम भोजपुरी को बनाए हैं? नहीं, उनसे पहले तो लोग फिर वही बात है। आज के डेट के लोग क्या बोलेगा कि मनोज तिवारी के बाद खेसारी निरहुआ ये लोग आ, पवन सिंह ये खेसारी भैया ये सब लोग आए। उसके पहले के तो लोग आज के युवा जानेगा नहीं कि कैसे कुणाल सिंह भोजपुरी को आगे बढ़ाए, कैसे मनोज तिवारी क्या बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी से लोग बढ़ाए, भिखारी ठाकुर जी लोग बढ़ाए, बड़ा शर्मा जी लोग बढ़ाए। उसी मगही में भी बहुत सारे लोग हैं। अभी भी चल जाइए नवादा नालंदा जहानाबाद, जो महिला लोग सिर्फ चर्चा में गाना गाती है मगही में, शादी विवाह में गाना गाती है मगही में, भोजपुरी कम बजता है। कैसे बात करते वो हैं? बोलते हैं कि जब मैंने मगही को संजोगा सवारा, उस समय मैंने सोचा था कि मगही को एक बड़ी अश्लील गा के मगही को यही संजोगे सवारे, तो काहे नहीं मगही में 10 को सिंगर को आप बढ़ावा दिए? काहे नहीं मगही के 10 को सिंगर को उठा के आप अपने चैनल से गाना गवाए? काहे नहीं 10 को सिंगर को अपने पैसा से आप एल्बम करवाए मगही में? सजोने का क्या मतलब हुआ? संभालने का क्या मतलब हुआ? आप कीजिए, आप तो गाना बनाए मगही में, पैसा कमाए। मगही के लिए क्या किए? मगही के लिए कोई मांग किए सरकार से? एक मांग कर रहे हैं जो कि सेंसर बोर्ड लगाने का। सेंसर बोर्ड का आज से मांग नहीं हो रहा है, एल्बम में सेंसर बोर्ड का आज से मांग नहीं हो रहा है, बहुत पहले से मांग हो रहा है। बिहार में सब्सिडी का कोई मांग नहीं करता था। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जब सरकार था 17 महीना का था, खेल विभाग, अभी भी लेटर हमारे पास है, खेल विभाग और सब्सिडी को शुरुआत करने वाला, आजादी के बाद पहली बार बिहार में सब्सिडी मिलना शुरू हुआ है फिल्मों पे, जबकि झारखंड में उत्तर प्रदेश में आज से नहीं बहुत दिन से मिल रहा है। वो तेजस्वी यादव जी का दिन है, वो लेटर हम लोग के पास है, जो हम लोग जाके दिए थे, वो सबमिट किए थे, और स्पेशल खेल विभाग बनाया गया था। क्या नहीं ये लोग कर रहे हैं? मांगना चाहिए। करके कुछ बोल रहे थे कि ढेर लोग देख रहे हैं कि लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जब अगर मेरे सामने वो खड़ा होंगे तो कैसे मुंह मिला पाएंगे हमसे। तो जब इतने बढ़ गए हैं तो सबके पास जाए, सबका तो एड्रेस उनके पास ही है। किसको पता नहीं कि अमित आशी कहाँ रहता है, आशीष यादव कहाँ रहता है, बाकी जो मगही के सिंगर्स पता है ना, उसको पता तो लगा सकता है। इतने बड़का तुर्रुम खान है तो जाए सबसे मिले, कहीं ना कहीं तो मुलाकात किसी ना किसी तो हो ही जाता होगा। सामने में क्या बोलने के बाद, सामने में है क्या भाई? आप क्या हैं? आप मगही में चाहे भोजपुरी में क्या किए अभी तक? दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया के बाद ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई हिट कलाकार हुए हैं तो वो खेसारी भैया हुए हैं। अब उसके बाद प्रमोद भैया ये सब बजे हैं, अच्छा मार्केट पकड़ा है, अब टुनटुन पकड़ रहा है। आपके बाद का आप क्या कर लिए? काय को फिल्म कर लिया? आपसे ज्यादा प्रमोद भैया फिल्म किए हैं, किए हैं, और फिल्म चला है, थिएटर में चला है। आप काय को फिल्म कर लिए भोजपुरी में? इतना दिन से, उस समय से हैं, काय को फिल्म कर लिए, काय को फिल्म चला लिए, काय को आप में हॉल में दर्शक देखने गया है आपका फिल्म? इतने बड़े पावर स्टार है तो
बोलने का मेन वजह क्या रहा? क्या ऐसा चीज रहा कि लोग बोल रहे हैं कि मार्केट से आउट हो रहे हैं, उसकी वजह से विवाद कर दिया? सुलेशन चढ़ाने की वजह है। सुलेशन का नशा की वजह से। हाँ, सुलेशन और स्माइक। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मार्केट से आउट हो गए हैं, तो मार्केट में आने के लिए खुद खाद कर रहे हैं। अब भगवान जाने, लेकिन हमको जहाँ तक पता है सुलेशन चढ़ा है। दिख रहा है सुलेशन का नशा वो तो आपको? आँखिए में दिख जाता है। आँखिए आप आँखवा ऑपरेशन होता है, पता चल जाता है के बारे में। बाकी बोल रहे थे कि ढेर लोग बोल रहे हैं ज्यादा, जब आ जाए ना अपने आप पर। तो कहिए आए वो अपने आप का? अभी केहू और पे पड़ा का? अभी देख रहे हैं, अभी तक किसी और पे हैं, कोई और संभाल रहा है उनको। अभी अपने फॉर्म में नहीं आए हैं। तो कब आएंगे अपने फॉर्म में? आएंगे तो आप लोग 33 जैसे 34 साल 35 साल उम्र हो गया, अभी तक दूसरे के फॉर्म में जी रहे हैं। कब आएंगे अपने फॉर्म में? दोबारा जन्म लेंगे? बोलिए आने के लिए। बाकी मगही में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन कोई इस पे खुल कर बोलने वाला नहीं मिला। अब ये हम क्या बोल सकते हैं? स्वाभिमान से समझौता कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए, गलत का विरोध होना चाहिए मेरे भाई। आप महाभारत का लड़ाई देख लीजिए, अपनों ने अपनों को मारा था, क्योंकि सत्य और असत्य की लड़ाई थी। सत्य असत्य की लड़ाई थी, अपने गुरुओं को लोगों ने मारा था सत्य असत्य की लड़ाई में। तो सत्य असत्य की जब बात हो, गलत और सही का बात हो, तो लड़ाई तो जायज है, लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं लड़ रहे तो आप नामर्द हैं। अब जो लोग नहीं बोल रहे आप नामर्द है कि क्या है, भगवान जाने। लेकिन गलत का विरोध करना चाहिए आपको। कोई सरेआम आप भी कलाकार हैं, आपको कोई कुत्ता बिलाई बोल रहा है, ये गलत है। आप ऐसे बोल रहे हैं तो लोग बोलेगा कि वीरू किशन वंशी जी कलाकारों को ललकार रहे हैं। हम ललकार नहीं रहे हैं, ललकार नहीं रहे हैं। उस जमाने में जब युद्ध होता था, कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझाते थे, मोटिवेट करते थे और युद्ध का पूरी प्रक्रिया बताते थे, किस पे कब बाण चलाना है, तो उसको ललकारते थे, लड़ाने का कोशिश करते थे, बताते थे कि तुम देखो सत्य असत्य की लड़ाई में क्या है, कौन सही है कौन गलत है और कैसे युद्ध लड़ी जाए। भाई जो सही है उसके साथ तो होना। अच्छा, गुंजन सिंह जी को माफी मांग लेना चाहिए इस मैटर पे। अब पागल पागल माफी नहीं मांगता है। जिसका स्वाभिमान, जिसको संस्कार अच्छा नहीं है, कभी नहीं माफी मांग सकता। आदरणीय नीतीश जी भी जब भरे विधानसभा में गलत बोले थे तो माफी मांगे थे। निकल जाता है, वो भी नशा करते हैं, निकल जाता है कभी कभी। यानी आप नीतीश जी से तुलना कर दी इनको? तुलना नहीं कर, नीतीश जी के बराबरी के कहाँ से हो जाएंगे भाई? तो वो उनके बराबरी के कहाँ से हो जाएंगे? समाजवादी नेता है, समाज के लिए हमेशा क्षेत्र उतर के थोड़ा सा है तो प्रभाव